हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने ही आर के परिवार में। आप सब कैसे हो? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसे कि हमारी जो लास्ट क्लास थी हमारा, उसमें टॉपिक जो चल रहा था वो चल रहा था सर्वनाम। सर्वनाम में ही हम जो पढ़ रहे थे सर्वनाम के विकारी रूप। क्या पढ़ रहे थे? सर्वनाम के विकारी रूप। उसमें ही मैंने बताया कि सर्वनाम के दो विकारी रूप होते हैं। कितने होते हैं? दो विकारी रूप होते हैं। कौन कौन से? एक होता कारक और एक होता है हमारा वचन। एक होता कारक और एक होता वचन, जो कि कारक भी एक अलग टॉपिक है और वचन भी हमारा अलग टॉपिक है। लेकिन इस यहाँ पर जो बताए गए हैं सर्वनाम के विकारी रूप बताए गए। कारक को हमने संज्ञा के अंदर पढ़ा था, नहीं सर्वनाम के अंदर हमने कारक कंप्लीट कर लिया था, वचन भी हमने कंप्लीट कर लिया था, लिंग भी। ये हो गया कंप्लीट। और आज ही हमारा जो सर्वनाम टॉपिक है आज हमारा वो भी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इसके जो विकारी रूप बचे थे जिनको हमें पता करना है कि उन्हें एक वचन में जो मैं शब्द है, ये है विकारी। जो मैं शब्द है वो एक वचन में आता है। किस में आता है? एक वचन में प्रयोग होता। लेकिन अगर कारक के साथ देखा जाए और बहुवचन के साथ देखा जाए तो मैं को हम कारक में जोड़कर एक वचन में इस तरह से बना सकते हैं और बहुवचन में हम ऐसे बना सकते हैं। किसे? मैं का जो प्रयोग जो किया गया है यहाँ पर कारक के साथ, एक वचन में इन शब्दों के साथ किया गया है, बहुवचन में इन शब्दों के साथ किया गया। क्लियर है? चलिए एक एक देखते हैं। पहले इसमें हमारे जो आठों के आठ यहाँ पे जो मैंने बताए थे, मैंने आपको लास्ट टाइम जब क्लास हुई थी लास्ट में मैंने ये बताया था कि हमारे जो कारक होते हैं 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें से 7 कारक का जो प्रयोग होता है सर्वनाम के अंदर होता है। लेकिन जो एक कारक था लास्ट वाला संबोधन कारक, उसका प्रयोग हम किस में नहीं करते? सर्वनाम में नहीं करते। मतलब संबोधन कारक से सर्वनाम नहीं बनता है। बाकी जो 7 कारक हैं उनसे सर्वनाम बनते हैं। क्लियर है? चलिए 7 के साथ देखते हैं। कर्ता का ही मैंने आपको कारक चिन्ह बताया था, ने। क्या बताया था? ने बताया था। उसमें ने बताया था। तो इसमें अगर हम कर्ता मैं को जब एक वचन में चेंज करेंगे तो क्या आएगा? मैंने। क्लियर है? ये शब्द यहाँ पे क्या है? एक वचन में कन्वर्ट है। और जब बहुवचन में हम बात करें तो हम मैं का प्रयोग बहुवचन में क्या करेंगे? हम या हमने, कर्ता के वो कारक के साथ, कर्ता कारक के साथ। क्लियर है? फिर हम देखें कर्म का ही कारक चिन्ह क्या है? को। क्या है? को। फिर हम बात करें आगे कि इसे एक वचन में करेंगे मुझे, मुझको, बहुवचन में हमें, हमको। क्लियर है? फिर हम देखें करण मतलब से, इसका कारक चिन्ह क्या है? से। करण का से कारक चिन्ह। क्लियर है? उसकी हम बात करें कि अगर हम मैं को करण कारक में चेंज करें तो हम मैं को मुझसे, क्या बनेगा? मुझसे। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मुझसे। क्लियर है? अगर वाक्य में भी इसका जो क्वेश्चन बनता है एग्जाम में पूछ जाता है, वाक्य दे दिया, क्या दे दिया? वाक्य दे दिया, और आपसे वाक्य में पूछा जाए बताइए इसमें एक वचन है या बहुवचन है? बताइए एक वचन है या बहुवचन? तो आप किस चीज़ से पहचान करोगे? इन शब्दों से। किन से? इन शब्दों से। अगर मैं या मैंने, मुझे, मुझको, मुझसे, मेरे लिए, मुझसे, अगर ऐसे आते हैं तो आप पता हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि क्या है ये एक वचन है। वो भी आपको कारक पता है कि कारक कौन कौन सा है। क्लियर? चलिए अब देखते हैं संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का ही चिन्ह है को या के लिए। को या के लिए। इसमें हम अगर चेंज करेंगे मैं को तो मुझे और मेरे लिए, मुझे और मेरे लिए। बहुवचन में कन्वर्ट करेंगे तो हमें या हमारे लिए। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं अपादान। अपादान का वही क्या है कारक चिन्ह? से। इसे कन्वर्ट करेंगे मुझसे, हमसे, एक वचन में, बहुवचन में। क्लियर है? फिर अब देखते हैं संबंध कारक। संबंध कारक का ही मैंने आपको बताए थे चिन्ह 3 प्रकार के होते हैं, का, की, के, रा, री, रे, और एक होता है ना, नी, ने। क्लियर है? ये होते हैं। इसमें हम मैं को चेंज करेंगे तो मेरा, मेरी, मेरे, ये क्या होते हैं? ये शब्द एक वचन में प्रयोग होते हैं। फिर आते बहुवचन में हमारा, हमारी, हमारे। क्लियर है? चलिए अधिकरण।
अधिकरण कहीं मैंने आपको बताया था जब मैं आपको पूरी टेबल बनाई थी कि कारक चिन्ह बता रही थी आपको और पहचान बता रही थी। उस टेबल में ही मैंने बताया था कि अधिकरण वाला जो कारक है सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादातर इसके कारक चिन्ह पूछ लिए जाते हैं कि बताइए अधिकरण के कारक चिन्ह में और पर। क्लियर है? इससे हमने में को जब एक वचन में क्लियर कन्वर्ट करा तो मुझ में या मुझ पर, हम में या हम पर। क्लियर है? ये होगा हमारे उत्तम पुरुष, मतलब पुरुषवाचक जो बताया था मैंने सर्वनाम, उसमें ही हमने उत्तम पुरुष में देखा में को एक वचन में करके कि अगर वाक्य में अगर ऐसे शब्द पूछे जाएं तो हमें पता कैसे चलेगा। अब हमने एक एक चीज़ को टेबल के अनुसार देख लिया, अगर एग्जाम में आएगा तो आप पता हो जाएगा कि नहीं ये वाला जो शब्द था हमारा बहुवचन में था, ये वाला जो शब्द है हमारे एक वचन में, तो ये कैसा वचन हो गया? एक वचन हो गया। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं दूसरा। अब देखते हैं कि दूसरा, इससे पहले हमने बात कही थी उत्तम पुरुष की, वो भी में एक वचन को। अब देखते हैं माध्यम पुरुष में तू जो एक वचन शब्द वर्ड है उसे हम एक वचन में बहुवचन में कारक के साथ कैसे चेंज करते हैं। चलिए कर्ता ने, कर्ता जो है हमारा कारक चिन्ह ने, इसमें हमने तू वर्ड को या शब्द को जो चेंज करा तू और तूने, तू और तूने। यहाँ पर जब एक वचन में प्रयोग किया जाएगा तो यहाँ पे ये सब प्रयोग किए जाएंगे तू और तूने। क्लियर है? फिर बहुवचन में तुम, तुमने, बहुवचन में कहा जाएगा तुम और तुमने। क्लियर है? कर्म कारक में अगर हम बात करेंगे, कर्म कारक में अगर हम बात करेंगे तुझको तुझे, तुझको तुझे एक वचन में कन्वर्ट करेंगे, बहुवचन में हम करेंगे तुम्हें, किसे? तू को। क्लियर है? फिर है करण की हम बात करें, करण से करण का ही कारक चिन्ह है से, इसे हम एक वचन में कन्वर्ट करेंगे तुझसे, तुझसे, बहुवचन में तुमसे। क्लियर है? फिर है संप्रदान, संप्रदान का ही कारक चिन्ह है को, के लिए, इसे तुझे, तुझको, बहुवचन में तुम्हें, तुम्हारे लिए। क्लियर है? अपादन से, तुझसे एक वचन में, तुमसे, तुम लोगों से, वाक्य में प्रयोग हो जाएगा कि तुमसे या तुम लोगों से। इसे हम जो पहचान करेंगे इसे करेंगे बहुवचन में। क्लियर है? वो भी तू एक वचन वर्ड से मिलकर बना है कारक को साथ लेके, तुमसे, तुम लोगों से। संबंध की हम बात करें, कारक चिन्ह आपको ये पता है ये है, फिर इसे अगर कारक चिन्ह के साथ हम चेंज करते हैं एक वचन में तेरा, तेरी, तेरे, फिर बहुवचन में तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। क्लियर है? अधिकरण में पर, कारक चिन्ह आपको पता ही है, तुझ में, तुझ पर, बहुवचन में तुम में, तुम लोगों में। क्लियर है? या तुम लोगों पर ऐसा कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारे बहुवचन में। ये हो गया माध्यम पुरुष में तू का एक वचन। आगे देखते हैं कि कौन कौन से भेद कैसे कैसे चेंज होते हैं। अब देखते हैं माध्यम पुरुष में ही आप कारक को, आप सर्वनाम शब्द को। क्लियर है? ये है हमारा माध्यम पुरुष। माध्यम पुरुष में अगर हम बात करेंगे तो बात करेंगे आप सर्वनाम शब्द की। क्लियर है? आप सर्वनाम शब्द के हम एक वचन में और बहुवचन में कर्ता के साथ बात करेंगे। इस आप जो है, आप जो सर्वनाम शब्द है एक संबोधन या आदर सूचक शब्द है। क्या है? संबोधन या आदर सूचक शब्द है। किसी के लिए ये प्रयोग हो रहा है जो आप शब्द, ये किसी को सम्मान देने के लिए प्रयोग हो। क्लियर है? उसमें हम एक वचन और बहुवचन का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? वो भी कर्ता के साथ। अगर कर्ता, कर्ता कारक ने में अगर हम प्रयोग करेंगे आप का, तो ये कैसे कन्वर्ट होगा? आपने। कैसे? वाक्य में आएगा तो क्या प्रयोग होगा? आपने। आपने। बहुवचन में हम प्रयोग करेंगे तो आप लोगों ने, आप लोगों ने। क्लियर है? अगर कर्म कारक में हम इसे बदलेंगे तो बदलेंगे आपको, आपको एक वचन में, आप लोगों को बहुवचन में। क्लियर है? अगर हम करण कारक को अगर आप शब्द में हम चेंज करेंगे एक वचन में तो होगा आपसे, बहुवचन में आप लोगों से। क्लियर है?
चलिए, ऐसे ही संप्रदान कारक को के लिए एक वचन में आपके लिए, बहुवचन में आप लोगों के लिए प्रयोग होगा। क्लियर है? ये होती है पहचान जिनसे आप एग्जाम में अगर वाक्य आ गया तो उससे पहचान हो जाएगी कि वाक्य एक वचन है या बहुवचन है। क्लियर है? चलिए, अपादान, अपादान का ही कारक चिन्ह है हमारा से। एक वचन में हम प्रयोग करेंगे आपको, आप शब्द को, तो होगा आपसे, बहुवचन में आप लोगों से है। क्लियर है? करण और अपादान एक से ही है। क्लियर है? संबंध में कारक चिन्ह का, की, किरा, रे आदि, इसका हम चेंज करेंगे एक वचन में, तो आपका, आप लोगों का। क्लियर है? अधिकरण में मैं पर, आप में, आप पर एक वचन में, आप लोगों में या आप लोगों पर बहुवचन में। क्लियर है? हमने ये वाले, हमने 3 टेबल देख ली। मैं उत्तम पुरुष में, वो भी एक वचन को, मैं जो है एक वचन में, तू जो है वो भी एक वचन में था, उसे भी हमने एक वचन और बहुवचन में कर। अब आप जो है माध्यम पुरुष में संबोधन का शब्द है, आदर्श सूचक शब्द है, उसको भी हमने एक वचन बहुवचन में तोड़कर कर लिया। क्लियर? आगे की टेबल देखते हैं। चलिए, अब देखते हैं निश्चयवाचक में। क्या देखते हैं? निश्चयवाचक में देखते हैं एक वचन और बहुवचन को कन्वर्ट करके, वो भी कारक के साथ। क्लियर है? यह जो है एक हमारा क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है। क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द। इसे अब हमने कन्वर्ट करा एक वचन में, बहुवचन में, कर्ता के साथ। एक वचन में करेंगे कर्ता, वो भी कर्ता कारक के साथ। यह है, इसने। बहुवचन में ये, इन्होंने। क्लियर है? वो भी बहुवचन में। कर्म को एक वचन में इसको, इसे, बहुवचन में इनको, इन्हें। क्लियर है? फिर है करण से, इससे, इनसे, इनसे बहुवचन में, इससे एक वचन में। क्लियर है? फिर है संप्रदान कारक को, के लिए, इसको, इसे, इन्हें, इनको, एक वचन में, एक वचन में, बहुवचन में। क्लियर है? अपादान से, इससे, इनसे, संबंध का, की, रेरी, इसका, इनकी, अधिकरण में मैं पर, इसको, इनका। क्लियर है? ये थे हमारे सर्वनाम के विकारी रूप, जो कि हमारे आज जो सर्वनाम टॉपिक था वो हमारा कंप्लीट हो गया। क्लियर है? आज हमारा सर्वनाम टॉपिक क्या है? क्लियर हो गया। हमारा संज्ञा भी कंप्लीट हो गई, संज्ञा भी कंप्लीट हो गई। संज्ञा के अंदर जो 3 टॉपिक थे, लिंग, वचन, कारक, वो भी हमारे कंप्लीट हो गए। सर्वनाम भी हमारा कंप्लीट हो गया। क्लियर है? अब देखेंगे इसके बाद ही हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा, विशेषण। और जो मैं जो करा रही हूँ उसके कंप्लीट नोट्स बनाते चलना, क्योंकि जब आप नोट्स बनाओगे, जब आप इसे उतारोगे, तो तभी आपको समझ में आएगा कि क्या चीज़ क्या है। और जहाँ डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। एक प्यारी सी बात कि जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार और ठान लो तो जीत। इसलिए पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, पॉजिटिव ही बात सोचिए, निगेटिव लोगों के साथ रहिए मत ना, क्योंकि निगेटिव ही लोग आपको अपने एम गोल्स से दूर कर देंगे। इसलिए पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए और अपने एम के लिए भी पॉजिटिव सोचिए। और जो भी है अपने एम के लिए पूरी जी जान लगाइए कि आप उस एम तक पहुंच सकें। कहते हैं कि शायद हाथों की लकीरें, शायद हाथों की लकीरें मंजिल तक ना पहुंचा पाए, मगर आपकी कड़ी मेहनत जरूर आपका साथ निभाई। जो हमारा आज जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था सर्वनाम, जो कि हमने आज कंप्लीट कर लिया। हमने ही संज्ञा से लेके अभी तक में 2 टॉपिक जो थे उसके अंदर हमने कंप्लीट के लिए संज्ञा कर ली। संज्ञा के अंदर ही आते हैं लिंग, वचन, कारक, वो भी हमने कंप्लीट कर लिया था। फिर आता सर्वनाम, सर्वनाम भी हमारा आज कंप्लीट हो गया। और आज ही हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, विशेषण। क्या करेंगे? विशेषण करते हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम विशेषण की ही बात करें कि विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जो बताते हैं शब्द, उन्हें ही क्या कहते हैं? हम विशेषण कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। क्लियर है? चलिए, परिभाषा।
पहले हम परिभाषा की बात करें कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। विशेषण कहते हैं। क्लियर है? क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? हम विशेषण कहते हैं। क्लियर है? अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि जैसे कि गाय काली है। क्या है? गाय जो है काली है। अगर एग्जाम में आ जाए ऐसा ही कोई वाक्य और आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए इसमें विशेषण शब्द कौन सा है, क्या है? विशेषण शब्द क्या है? वाक्य ही क्या है? हमारा एग्जाम्पल क्या है कि गाय जो है काली है। तो यहाँ पे जो विशेषता बताई जा रही है वो किसकी बताई जा रही है? गाय की। गाय क्या है? एक संज्ञा शब्द है। क्या है? एक संज्ञा शब्द है, क्योंकि गाय जो है एक पशु का नाम है। क्या है? एक पशु का नाम है। क्या है? गाय। इस किसकी विशेषता वो क्या बताई जा रही है कि गाय जो है एक काली है। क्या है? विशेषता क्या है? काली। तो यहाँ पे हमारा जो विशेषण शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा काली। क्लियर है? ये होते हैं विशेषण शब्द। अगर इसमें एक और चीज है कि विशेष्य, विशेषण और विशेष्य। क्या है? विशेष्य। आप जब छोटी क्लास में होगा 6, 7, 8, 9, 10 में आपने सिर्फ विशेषण पढ़ा होगा, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप लोग को जब मिलता होगा या एग्जाम में पूछा जाता होगा तो एक होता है इससे मिलता जुलता शब्द, क्या होता है? विशेष्य। क्या होता है? विशेष्य। उसे भी देखते हैं, चलिए। क्या है? विशेष्य। अगर हम विशेष्य की ही बात करें कि विशेष्य क्या कहते हैं, हमने विशेष्य की बात कही कि संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं सब, उन्हें क्या कहते हैं? हम विशेषण कहते हैं। अगर विशेष्य की बात करें तो विशेष्य कहते हैं कि जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है, जिनकी विशेषता बताई जाती है, उन्हें हम कहते हैं विशेष्य। क्लियर है? चलिए। कि जिन शब्दों की या कह सकते हैं या जिनकी विशेषता बताई जाती है, जिनकी विशेषता, जिन शब्दों की या जिनकी विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेष्य से कहते हैं। क्लियर है? क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। चलिए, अगर हम विशेष्य और विशेषण में अंतर देखें, विशेष्य और विशेषण में अंतर देखें तो कैसे देखेंगे? चलिए, जैसे नहीं, पहले देखते हैं विशेषण और विशेष्य का प्रयोग। विशेषण और विशेष्य का प्रयोग। क्लियर है?
हेडिंग ही क्या है, विशेषण और विशेष्य का प्रयोग। अगर हम विशेष्य विशेष्य का प्रयोग करें, जैसे एग्जाम्पल देखें कि मोहन बुद्धिमान है। क्या है, मोहन बुद्धिमान है। मोहन क्या है, बुद्धिमान है। क्या है, मोहन बुद्धिमान है। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन आ जाए और आपसे पूछे जाए कि विशेषण और विशेष्य बताइए, विशेषण और विशेष्य बताइए, तो आप कैसे बताओगे, क्या बताओगे? मैंने ही क्या बताया था, दोनों की डेफिनेशन बता दी है कि जिन शब्दों की विशेषता या जिनकी विशेषता बताई जाती है उन्हें कहते हैं विशेष्य, या जिन संज्ञा या सर्वनाम जो शब्द होते हैं उनकी विशेषता बताई जाती है उन्हें कहते हैं विशेषण। अब यहाँ पे देखें, उन्हीं डेफिनेशन या उन परिभाषा को ही मैच करें कि यहाँ पे विशेषता किसकी बताई जा रही है, मोहन की। किसकी बताई जा रही है, मोहन की, कि मोहन क्या है, बुद्धिमान है। मोहन की विशेषता बताई जा रही है, तो हमारा मोहन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा विशेष्य। क्या हो जाएगा, विशेष्य। क्लियर है? अगर हम बुद्धिमान को देखें कि बुद्धिमान यहाँ पर क्या है, बुद्धिमान की बात करें तो यहाँ पर बुद्धिमान है विशेषण। क्या है, विशेषण। क्लियर है? क्योंकि मोहन की विशेषता बताई जा रही है किस चीज में, इंटेलिजेंट या बुद्धिमान, तो क्या हो गया, विशेषण। ये शब्द हो गया बुद्धिमान। और विशेष्य मोहन है कि मोहन की विशेषता बताई जा रही है, तो विशेष्य। क्लियर है? कंफ्यूज मत होना, डेफिनेशन पढ़ते समय एग्जाम्पल देखना तो आपके समझ में आएगा। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं विशेषण के भेद। क्या देखते हैं, विशेषण के भेद। हो गया, चलिए पहले क्या देखते हैं, विशेषण के भेद। विशेषण के भेद, विशेषण के 4 भेद होते हैं। क्या होते हैं, 4 भेद होते हैं। पहला होता है सार्वनामिक। क्या होता है, सार्वनामिक विशेषण। दूसरा होता है गुणवाचक विशेषण। तीसरा होता है संज्ञावाचक विशेषण। चौथा होता है परिमाणवाचक विशेषण। क्लियर है? ये होते हैं हमारे 4 भेद। एग्जाम में ये तो कंपलसरी है कि ये वाला क्वेश्चन तो जरूर मिलता है कि विशेषण के भेद बताइए, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, कितने भेद होते हैं, या संज्ञा के, या सर्वनाम के, या क्रिया के। ये तो जरूर जो आता है कि भेद से एक क्वेश्चन तो 100% जरूर मिलता है एग्जाम में, तो इसलिए ज़्यादातर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। क्या है ये, या पूछ लिया जाए कि बताइए विशेषण का कौन सा भेद इसमें है, एग्जाम्पल में दे दिया जाए, एक इसमें से उठा कर दे दिया जाए और 3 जो है अलग भेद और किसी चीज़ के भेद दे दिए, तो आपसे भेद से जरूर ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है।
तो इसलिए इन पे ज़्यादा फोकस रखना कि कौन कौन से भेद हैं और किस किस चीज़ के कितने कितने भेद हैं। एक पेपर पे एक टेबल बना लेना कि उसमें छाट लेना कि संज्ञा के भेद, रस छंद सर्वनाम। जब रस छंद पढ़ेंगे तो रस छंद बता दिया, जैसे संज्ञा सर्वनाम की, क्रिया के और लिंग वचन, ये सब जिसके भी भेद है एक पेपर पर नोट कर लो। तो एग्जाम में जाते समय एक बार उस पर नजर तो आपको याद रहेगा। क्लियर है? चलिए अब एक एक करके पहले एक एक भेद देखते हैं डीपली से। चलिए पहले एक एक भेद देखते हैं। क्लियर है? पहले देखते हैं हम पहला ही सार्वनामिक विशेषण। हेडिंग क्या है? सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं? चलिए देखते हैं पहले इसकी डेफिनेशन की। विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। क्लियर है? चलिए सर्वनाम को आपको पता ही है क्या कहते हैं? क्या कहते हैं कि जो सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर या कह सकते हैं बदले में आते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। क्लियर है? यहां भी आ गई डेफिनेशन। ठीक है, चलिए अगर हम एग्जाम्पल देखें, जैसे ये कौन सा एग्जाम्पल है? सर्वनामिक विशेषण का एग्जाम्पल देखें कि एग्जाम्पल में अगर वाक्य आ जाए तो उसमें पहचान कैसे करेंगे। जैसे यह लड़का सुशील है। क्या है? यह लड़का सुशील है। यहाँ पे बताइए कि यहाँ पे सर्वनामिक विशेषण क्या है? मैंने क्या बताया थी? विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। क्लियर है? मैंने सर्वनाम में आपको शब्द पढ़ा दिए हैं कि सर्वनाम क्या होते हैं। यह है, तुम, मैं, ये, आप, किसको, ये जो होते हैं हमारे सर्वनाम शब्द होते हैं। यहाँ पर क्या है? सर्वनाम यह है। क्या है? यह है। लेकिन अगर सर्वनामिक विशेषण पूछा जा रहा है तो यह एक सर्वनाम शब्द है। लेकिन यहाँ पर अगर सर्वनामिक विशेषण पूछा जा रहा है तो यहाँ पर क्या होगा? यह है एक सर्वनामिक विशेषण है। क्या होगा? सर्वनामिक विशेषण। यह क्या है? एक सर्वनामिक विशेषण है। क्लियर है?
चलिए, क्या है सर्वनामिक विशेषण। एक लाइन और देख लीजिए कि निज, निज, निज का अर्थ क्या होता है? अपना। और पराया किसे कहते हैं? दूसरे का। भी सर्वनामिक विशेषण है। सर्वनामिक विशेषण। निज और पराय के लिए एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि पराये लोगों का क्या भरोसा। तो यहां पर हमारा सर्वनामिक विशेषण क्या होगा? पराये। क्या होगा? सर्वनामिक विशेषण होगा। क्लियर है? क्या होगा? सर्वनामिक विशेषण। दूसरा एग्जाम्पल देखें। चलिए दूसरा ही एग्जाम्पल देखें। निज देश, देश के प्रति किसे अभिमान नहीं होगा। क्या कहा? निज देश के प्रति किसी अभिमान नहीं होगा। इसका मतलब निज मतलब अपना, अपने देश के प्रति किस से अभिमान नहीं होगा। सबको होगा, तो ये इसका ही अर्थ है अपने देश के प्रति किसी अभिमान नहीं होगा। यहाँ पर अगर हम बात करें कि सर्वनामिक विशेषण शब्द क्या है, मैंने बताया कि निज अपना, पराय दूसरों। तो यहाँ पे निज क्या है? एक सर्वनामिक विशेषण है। क्या है? निज सर्वनामिक विशेषण। क्लियर है? चलिए, ये हो गया सर्वनामिक विशेषण। अगर हम इसमें इसके भेद की बात करें कि सर्वनामिक विशेषण के ही कितने भेद होते हैं। क्या होते हैं? सर्वनामिक विशेषण की भेद की बात करें या प्रकार की बात करें तो क्या है? व्युत्पत्ति की दृष्टि से व्युत्पत्ति की दृष्टि से सार्वनामिक विशेषण के दो भेद होते हैं। कितने होते हैं? दो भेद होते हैं। पहला, मौलिक सार्वनामिक विशेषण, दूसरा यौगिक
सार्वनामिक विशेषण। क्लियर है? ये है मौलिक सार्वनामिक विशेषण, दूसरा है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। ये क्या है? सार्वनामिक विशेषण के ही दो भेद हैं। कंप्लीट हो गया, पहला कंप्लीट हो गया। 3 जो हैं वो हम अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही।